स्ट्रेंथ है और वीकनेस कहाँ कहाँ पर है। स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में सबसे ऊपर, अच्छा, नायका आज बहुत मतलब ठीक ठाक अंदाज से खुलने की तैयारी करता हुआ 2.5%। बजाज फिनसर्व फाइनेंस दोनों लगभग 1%। बजाज फाइनेंस ऊपर, फिनसर्व लगभग 2.5% ऊपर। और इम्प्रेस क्या कर रहा है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 1%, नहीं माफ कीजिएगा, आधा % ऊपर है। और इंडेक्स में शुमार अगर मैं काउंटर्स में जाऊं तो सबसे ऊपर और सबसे अच्छे खासे मूव लेने में आई थिंक इट्स B2। चलिए खैर, इस ओपनिंग को देखने चलते हैं। अब अनुज के पास बड़ी बॉल। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्यूसडे। वीरू थैंक यू। और बिल्कुल बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों इस समय निफ्टी के टॉप गेनर्स, करीब 1 से 2% ऊपर। और ओवरऑल भी मार्केट की ठीक ठाक की शुरुआत हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअल ओपनिंग किस तरीके की होती है और उसके बाद किस तरीके के मूव्स यहाँ पर बनेंगे। चलिए फिर स्क्रीन पर लेकर आइए फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और शुरुआत करेंगे 19,407। तो मतलब ठीक है, अब 19,396, 19,395 थोड़ा अलाइन करेगा ये अपने आप को ग्लोबल क्यूज और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। 19,388, 375, 370 तक भी एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 19,386। बैंक निफ्टी करीब 115 पॉइंट नीचे इस समय, इसने ड्रैग किया है 43,500 पर बैंक निफ्टी। और अब आ गया ये 19,370, 4,375 पर। ये लेवल है मेरे ख्याल से जो अब अलाइंड है गिफ्ट निफ्टी के साथ। निफ्टी आईटी भी हल्की सी रेडनेस के साथ ही शुरुआत कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 20-25 पॉइंट नीचे। हालांकि मिड कैप में ठीक ठाक शुरुआत रही है। मिड कैप इंडेक्स इस समय ग्रीन में है। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको एक्चुअली ग्रीन में काम करता हुआ दिखाई देगा, करीब 0.1%। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है, 1500 बढ़ने वाले शेयर, 500 गिरने वाले शेयर, तो मतलब 3:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है निफ्टी। लेकिन अब 19,369, 370 पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं थोड़ा सा एक और लेवल जो वॉच करने के लिए होगा। अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलता है तो जो 20 डेमा है वो भी करीब 19,330, 335 पर है। तो ये कुछ लेवल होंगे वॉच आउट करने के। निफ्टी बैंक करीब 138 पॉइंट नीचे इस समय। अब निफ्टी आ रहा थोड़ा नीचे 19,365 पर। अब ग्लोबल क्यूज के साथ हम अलाइन हुए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की आज एक्सपायरी वीकली, ये 0.25% नीचे करीब इस समय, कोई दिक्कत नहीं। उसके आप बात लेकर आइए PSU बैंक इंडेक्स, ये हल्का सा नीचे। ऑटोज़ देखते हैं, ऑटोज़ में हल्की सी गिरावट है, कुछ खास नहीं ज़्यादा। उसके अलावा आप लेकर आइए मेटल्स भी हल्का सा नीचे। निफ्टी 19,356 पर है। FMCG 0.25% नीचे, कोई खास मूव है नहीं यहाँ पर। फार्मा में करीब 0.06% का मूव इस समय। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स 0.5% नीचे इस समय। और क्या इंडेक्स कैपिटल गुड्स और एक बार ऑयल एंड गैस और देख लेते हैं। निफ्टी 19,356 पर इस समय, तो 55 पॉइंट की गिरावट। लग रहा था कि प्री ओपन थोड़ा सा आपको मतलब धोखा दे रहा था इस तरीके से। लेकिन अब ये जोन आ रहा है वीरू, वैसे अब ये जोन है 19,300 टू 350, मतलब 19,350 एक जोन है अच्छा मेरे ख्याल से एक बाय के लिए। देखते हैं अब ये यहाँ पर टिकेगा या नहीं टिकेगा। खैर, अब निफ्टी के मूवर्स लेकर आते हैं। लूजर से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आज डाउन है डीवीज लैब। देखिए कल डीवीज लैब में शॉर्ट कवरिंग आई थी, लेकिन नंबर्स खराब थे और कमेंट्री खराब थी, तो इसके लिए स्टॉक करीब 0.25% नीचे। TCS में हल्की से डिक्लाइन और कोल इंडिया में हल्की से डिक्लाइन आपको इस समय दिखाई देगी। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स नीचे है। इन्फोसिस में हल्की सी डिक्लाइन। इन्फोसिस 200 मूविंग एवरेज पर है, तो थोड़ी सी कंसर्न वहाँ पर, मतलब थोड़ी सी रेजिस्टेंस वहाँ पर। और एशियन पेंट्स इस समय हल्का सा रेड में। चलिए अब गेनर्स लेकर आते हैं। सबसे ऊपर आपको बजाज ट्विंस दिखेंगे। बजाज फिनसर्व करीब 1% ऊपर, अच्छा ज़्यादा नहीं चले। बजाज फाइनेंस अब हल्का सा नीचे आ गया। और BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी रैली है इस समय पिछले कुछ दिनों से, 0.5% ऊपर। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो और बजाज ऑटो। एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट इंपैक्ट पर आएंगे। निफ्टी इस समय 19,358 पर, तो 350 के जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ ये आपके लिए निफ्टी का हीट मैप आपको दिखाई देगा क्लियरली। कुछ बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं है। डीवीज लैब्स, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल, थोड़े से स्टॉक्स नीचे हैं। इसकी वजह से निफ्टी करीब 53 पॉइंट्स नीचे। ओके, रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं है आज। चलिए वैसे होना चाहिए था, लेकिन 3-4 रिजल्ट ऐसे ही देख लेते हैं, फिर किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। एक बार RR काबिल लेकर आइए, ग्लैंड फार्मा लेकर आइए। ये 2-3 स्टॉक्स इंडिविजुअली देख लेते हैं। फिर HPCL करीब 0.36%, ग्लैंड फार्मा 4% ऊपर, यहाँ अच्छे नंबर्स थे। और डालमिया भारत, चलिए खैर अब नहीं बनाया तो कोई नहीं, बाद में आएंगे इसके ऊपर। बीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग है?